गुड मॉर्निंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्वेल्थ में तो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप से और राइबोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। यानी कि मेनली कहते किससे बनेगा? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? 4 थे: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यानी कि एडेनिन थाइमिन क्या थे? प्यूरिन। और ग्वानिन साइटोसिन क्या थे? हमारे पायरामिडिन थे। तो इससे मिलकर क्या बनता है? हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। और जब काफ़ी न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये क्या है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है? हमारा राइबोज शुगर है, जिसको हम क्या बोलते थे? पेंटोज शुगर। ये राइबोज नहीं, ये कौन सा है? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज क्यों है? क्योंकि इसकी जो सेकंड पोजीशन पे है वो उससे क्या है? ओ ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। इसलिए ये कौन सा राइबोज है? डीऑक्सी राइबोज है। ये क्या है? हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। ये हमारा क्या है? एक बॉन्ड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या है? थाइमिन बेस पेयर है। ये हमारा थर्ड है जिसमें ग्वानिन है। ये फोर्थ है, इसमें क्या है? साइटोसिन। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? अटैच होता है। कैसे अटैच होता है? इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे अटैच होगा? OH ग्रुप से। OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? इसके 3 कार्बन पर क्या था? हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट था। उस OH ग्रुप के और फॉस्फेट ग्रुप के बीच क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रही है। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से क्या है? आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ भी क्या है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो आपस में बॉन्ड बनाने से क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गई। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड ने आपस में मिलकर क्या बना ली? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना ली। तो ये क्या था? हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे कि टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड्स। कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे? लिंक होंगे। लिंक कैसे होंगे? 3' 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कि 3' पर क्या था? OH ग्रुप। और 5' पे क्या था? 5' ये हमारा 5' पे क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। और 3' पे OH ग्रुप। तो 3' और ये क्या था? 5' दोनों ने क्या बना लिया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लिया। उस बॉन्ड से क्या हो गए? एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गई। और लिंक होकर क्या बनाया? जब 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक हो गए तो क्या बनाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड लिंक हो गए तो क्या बनाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा। तो इस तरह क्या होगा? एक पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। पॉलीमर कैसे? कि जो मोनोमर है वो मिलकर क्या बना देंगे? पॉलीमर। तो बस ए पॉलीमर फॉर्म्ड हैज एट वन एंड। किसके एक एंड पे तो क्या होगा? फिर फॉस्फेट ग्रुप होगा जिसको क्या बोलेंगे हम? 5' एंड ऑफ शुगर। जो इसको क्या बोलेंगे? शुगर का 5' एंड। उस पर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है जिसको क्या बोलेंगे? 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका क्या है? 5' एंड। तो 5' एंड कौन सा होगा? फॉस्फेट। और दूसरा एंड कौन सा होगा? फ्री OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कि 5' एंड पर तो क्या होगा? हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। और 3' एंड पे क्या होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। किसमें? न्यूक्लियोटाइड चेन में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर। तो ये था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। किसमें? जब डीएनए में। अब है कि आरएनए में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम रहता है हमारा। जिस तरह हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी थी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? एक एडिशनल OH ग्रुप क्या हो जाएगा? एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। किसका? OH का। कहाँ पर? सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे भी OH रहेगा और इसका सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहेगा? OH। जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो क्या होता है? वो डीऑक्सी राइबोज। और OH प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? राइबोज शुगर।
तो आरएनए में क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जो इसमें जो थाइमिन है, डीएनए में क्या था, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें थाइमिन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, यूरासिल के साथ। तो आरएनए में क्या होगा, दो एडिशनल बातें होंगी। फर्स्ट तो क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और एक जो थाइमिन है, जो प्यूरिन थाइमिन है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूरासिल से। किसमें, आरएनए के अंदर। तो आरएनए में भी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो सेम इसी वे से बनेगी कि ये फॉस्फेट, ये क्या है फोस्फेट, ये शुगर है, ये और ये नाइट्रोजन बेस। इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड सेकंड न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। तो इसी तरह आरएनए में भी क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, लेकिन इसमें दो एडिशनल चीज़ें होंगी। कौन सी, एक तो OH एक्स्ट्रा होगा, और एक द सेकंड थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरासिल। अब है कि जो बैकबोन है डीएनए की, वो किससे बनी होती है, फॉस्फेट और शुगर से। जैसे कि ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, फिर फॉस्फेट आ गए, फिर शुगर आ गए, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। यानी कि जो बैकबोन है वो किससे बनी हो रही है, हमारी फॉस्फेट और शुगर से। जो नाइट्रोजन स्पेस है वो कहाँ पर होंगे, अंदर की साइड में होंगे, किसमें, डीएनए के अंदर। या आरएनए है तो आरएनए के अंदर भी होंगे। तो ये था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब आएगा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा फ्रीडरिक मिश्र एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 86-9 में क्या किया था, फर्स्ट टाइम क्या किया था, डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले किसने किया था, फ्रेडरिक मिश्र ने। कब, 1869 में। उसने क्या कहा था कि जो डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उन्होंने इसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियन। फिर दो साइंटिस्ट आए थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उसने ये क्या किया था, एक मॉडल प्रपोज किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। उस मॉडल को, कौन सा मॉडल था वो, हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को क्या किया था, प्रपोज किया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया था डीएनए डबल हेलिक्स का, जो किस पे बेस था, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पर, कि उन्होंने एक्सरे के द्वारा क्या किया था, इनको प्रपोज किया था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि डीएनए क्या होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से फॉर्म होता है, कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलकर क्या बनाएगी, डीएनए। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। और जो रेशो है किसकी, एडेनिन की, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन को क्या रहती है, कांस्टेंट और इक्वल रहती है। ये हम आगे मतलब जिसके साइलेंट फीचर्स आएंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अब है कि जो साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि इसके साइलेंट फीचर क्या है, किसके, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड के। तो सबसे पहले तो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे डायग्राम। ये क्या है, हमारा डीएनए डबल हेलिक्स का डायग्राम है। ये मतलब कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है ये, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बेस के ऊपर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या है कि इसके साइलेंट फीचर में क्या आता है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स, कि ये क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड चेन आ गई, जैसे कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, ये सेकंड ये वाली है। तो ये क्या है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। और जो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, जो फॉस्फेट और शुगर क्या बनाती है, बैकबोन, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। इसी तरह क्या है, शुगर फॉस्फेट, यहाँ से फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर है, फॉस्फेट शुगर। इसमें भी तो इसने काम यहाँ पर बैकबोन बना रखी है फॉस्फेट शुगर ने, यहाँ फॉस्फेट शुगर ने बना रखी है। तो ये फॉस्फेट और शुगर ने क्या किया, इसकी बैकबोन बनाई। और जो बेस है, बेसिस जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कहाँ पर होंगे, इनसाइड, अंदर की ओर, दोनों चेन्स के इनसाइड में होंगी। ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड में, दोनों के अंदर होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट हमारे क्या थी, साइलेंट फीचर्स क्या था, यही था कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, दिखाई दे रहा है हमें। और जो फॉस्फेट शुगर है वो क्या है, बैकबोन बनाते हैं। और जो बेसिस है वो क्या रहते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ करेंगे, इनसाइड, अंदर की ओर। सेकंड क्या है कि 2 चेन्स है वो क्या करती है, एंटी पैरेलल पोलरिटी शो करती हैं। जो ये 2 चेन्स है वो क्या करेंगी, एंटी पैरेललिटी शो करेंगी। एंटी पैरेललिटी कैसे, जैसे कि क्या, ये 5 प्राइम एंड है, इसका ये
3 प्राइम एंड है, तो इसका ये 5 प्राइम एंड होगा और ये कैसा होगा 3 प्राइम एंड होगा। यहाँ से ये इससे कनेक्टेड नहीं, इससे अलग है, ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर देख लो हमारा ये क्या है, 5 प्राइम एंड पे क्या है फॉस्फेट और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप है। इसमें क्या होगा ये एंटी पैरेलल, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज आ जाएगी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे। तो ये क्या कर रहा है हमारा एंटी पैरेलल पोलरिटी शो कर रहा है कि एक चेन में क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम पे और सेकंड क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम पे। तो ये क्या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि ये इसका हेड है, ये टेल है, तो सेकंड क्या होगी, सेकंड का टेल किस साइड होगा, जहाँ फर्स्ट का हेड है उस साइड होगा, और जो टेल कहाँ होगी, जो हेड कहाँ होगा, जो फर्स्ट का क्या है टेल है। तो इसलिए इन्हें क्या किया एंटी पैरेललिटी शो की। तो ये हमारा सेकंड फीचर था। अब थर्ड क्या है कि द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो बेसिस है वो किससे पेयर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच, यानी कि जो ये पेयर और ये बेस और ये बेस है इन दोनों के बीच में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगी कनेक्टेड होगी। तो जो हमारा एडेनिन है वो किसके साथ पेयर करेगा थाइमिन के साथ, क्योंकि प्यूरिन के साथ पेयरिंग करता है और पायरिमिडिन के साथ। तो जो हमारा एडेनिन है वो किसके साथ करेगा थाइमिन के साथ। इसने क्या कर ली पेयरिंग कर ली, क्या बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो एडेनिन और थाइमिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा एक दूसरे से कनेक्टेड, कि जो एडेनिन और थाइमिन के बीच क्या होगी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है उसमें क्या होगी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा थर्ड फीचर्स, कि जो पेयर्ड करेंगे किससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, और जो प्यूरिन के अंदर बॉन्ड कितने होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और पायरिमिडिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अब इसमें क्या शो हो रहा है कि जो ऑलवेज क्या होता है प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरिमिडिन, कि पायरिमिडिन के अपोजिट में हमेशा क्या आएगा प्यूरिन आएगा। जैसे कि ये तो हमारा समझाने के लिए था, जैसे कि ये हमारा क्या है प्यूरिन है, इसके अपोजिट में क्या आएगा पायरामिडिन, फिर प्यूरिन आएगा, फिर पायरामिडिन आएगा। ये हमने बॉन्डिंग समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे कि ये हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें देखो ये क्या है प्यूरिन, ये क्या है पायरामिडिन, प्यूरिन पायरामिडिन, प्यूरिन पायरामिडिन। तो क्या होते हैं कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, कि प्यूरिन के बाद पायरामिडिन और पायरामिडिन के बाद फिर प्यूरिन। तो इससे क्या होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी, जो 2 स्टैंड है उनके बीच में क्या होगी डिस्टेंस इक्वल होगी। ये था हमारा थर्ड फीचर्स। फोर्थ फीचर्स क्या आते हैं कि द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, के 2 चेन एक कॉइल्ड होते हैं किसमें राइट हैंडेड में, कि इसमें जो कॉइलिंग आएगी वो किस साइड से आएगी राइट हैंडेड साइड से। तो ये क्या है राइट हैंडेड फैशन में क्या होंगी कॉइल्ड होंगी। फिर क्या है इसमें द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, पिच मतलब जो इसकी लेंथ होती है। अब हम इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक नहीं लेते, बल्कि एक टर्न कहाँ से होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी एक फुल टर्न। तो इसकी एक फुल टर्न की जो इसकी एक फुल टर्न है उसकी एक लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन क्या होते हैं इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। तो लेंथ को क्या बोलते हैं हम पिच ऑफ डीएनए, किसको बोलते हैं लेंथ को। तो इसकी एक टर्न की लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या है स्मॉल यूनिट है, यानी कि 10⁻⁻10 है, ये स्मॉल यूनिट है इसलिए कि 34 एंगस्ट्रॉन है। और 3.4 नैनोमीटर क्या है बड़ी टर्म है। तो नैनोमीटर क्या है 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट है, यानी कि 1 मीटर इजिकल टू 10⁻⁻⁹ 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, किसका क्या है बिलियंथ पार्ट है नैनोमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं इसकी पिच। और जो एक टर्न है उस एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे 5 इसमें। तो ये पूरी क्या एक टर्न है जिसके अंदर कितने होंगे 10 बेस पेयर। और 10 बेस पेयर का मतलब 20 बेसिज, ये एक बेस, ये मतलब कि ये पूरा एक क्या है कि बेस पेयर है।
ये भी एक बेस पेयर, दोनों को कंबाइन करके ये भी बेस पेयर, इस तरह 10 बेस पेयर होंगे। अलग अलग ये क्या है, बेसिज है। बेस पेयर कब बनता है, जब दो चीजें ज्वाइन होती है। तो ए और टी मिलकर क्या बना लिया, एक पेयर बना लिया। अगर इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो कितने बेसिज हुए, 20 बेसिज हुए। और बेस पेयर कितने हुए, 10 बेस पेयर हो गए। और जो डिस्टेंस है किन के बीच में, जो ये बेस पेयर, ये भी एक बेस पेयर, ये भी बेस पेयर है, इनकी डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो ये टोटल बेस पेयर कितने हैं हमारे पास, 10 बेस पेयर है। और एक जो एक टर्न है उसकी लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। तो 1 बेस पेयर कितनी होगी, 3.4/10 यानी कि 0.34 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर के बीच में कितनी लेंथ होगी, 0.34 नैनोमीटर। और सभी बेस पेयर की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया डिस्टेंस हो गई बेस पेयर के बीच में। और ये पूरी टर्न किस एंगल पे कॉइल करती है, 360 के एंगल पे। तो एक बेस पेयर का एंगल कितना होगा, 36, क्योंकि 10 बेस पेयर है। तो 10 से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना एंगल आएगा, 36 डिग्री इसका एंगल आएगा। अब क्या है कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। जो बेस पेयर का वन प्लेन है वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, स्टैक होता है, किसमें, डबल हेलिक्स में। तो इससे क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे। तो ये क्या करता है, इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर क्या करेगा, मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करेगी, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। कि इसको जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड, इसको क्या देगी, स्टेबिलिटी। कौन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था क्या हमारा डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा, पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फिर हमने क्या पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर। कि डीएनए क्या है हमारा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, 2 साइंटिस्ट ने, वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने। और ये सभी क्या थे, इसके फीचर्स थे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।